हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं लाइफ आई चैनल, जहां पर हम बात करते हैं माइंडसेट की, मोटिवेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड आपकी लाइफ को ऑसम बनाने की। एंड आपकी लाइफ को ऑसम बनाने के लिए कभी कभी ना फिल्मों का भी सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी रिसेंट टाइम में ना एक फिल्म जो है वो री रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द कॉमेडी फिल्म ऑफ द मिलेनियम की, अंदाज अपना अपना। दोस्तों, भले ये जो मैंने अभी टाइटल दिया है ये इसको ऑफिशियली मिला हो कि ना मिला हो, लेकिन मैं हमेशा से अंदाज अपना अपना को कॉमेडी फिल्म ऑफ द मिलेनियम मानता ही हूँ। और अभी जब ये री रिलीज हुई तो मैंने अपने घर पे मैंने अपनी वाइफ को बोल ही रखा था कि मुझे अभी और कोई फिल्म देखनी नहीं है, मैं सिर्फ अंदाज अपना अपना देखूंगा। और दोस्तों, मैं अपना थिएटर एक्सपीरियंस तो आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लो। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस करा है तो वेल डन, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट वन। लेकिन अगर आपने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है और अभी भी आपके शहर में ये फिल्म अगर चल रही है तो डोंट मिस इट बाय एनी चांस। खैर, बात तो मुझे करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यहाँ पर मुझे बात करनी है कि कैसे सलमान खान का कैरेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली 24 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करता था और पैसा और उसने जो अपनी एक बंदी है वो सब अट्रैक्ट किया, सब पाया। उसके सामने आमिर खान का कैरेक्टर सुपर स्मार्ट होते हुए भी उसको जो है हाथ को आया मुंह न लगा वाली सिचुएशन हो गई। लड़की मिली लेकिन पैसा नहीं मिला। तो आज के वीडियो में ना मुझे इसी के बारे में बात करनी है। अब दोस्तों, ये वीडियो मुझे नहीं पता फनी होने वाला है कि आगे जाके ये वीडियो सीरियस हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपना वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वीडियो इसको मान रहा हूँ, बहुत टफ। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने साथ साथ में स्क्रीन पे अंदर अपना फिल्म भी लगा रखी है। और दोस्तों, फिल्म के बीच बीच में वीडियो बनाना या कहेंगे वीडियो के बीच बीच में फिल्म देखना बहुत टफ है और मैं अंदर अपना छोड़ना किसी भी वे में पसंद नहीं करता। तो अब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले फिल्म शुरू होती है आमिर खान के कैरेक्टर अमर से, जो कि एक सपना देख रहा होता है जूही चावला का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं वो सीन पे ना आके सीधा उसका सेकंड इंट्रोडक्टरी सीन पे आता हूँ, जहाँ पर वो अपने फादर की नाई की दुकान पे बैठा होता है। अबे क्या पिताजी, मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया आपने। और यहीं पर हमें पता चलता है कि आमिर खान का कैरेक्टर अमर वो सो कनिंग एंड मैनिपुलेटिव। ए बाबूलाल, जरा संभाल के, कल की तरह इसका भी कान मत काट देना। अरे भाई संभाल के। वो अपनी बातों से दूसरों के दिमाग को बदल सकता था, ये उसके में टैलेंट थी। बाबूलाल कहा था कान संभाल के काटा कर। अब दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बोल लूं या स्ट्रीट स्मार्टनेस के लिए बोल लूं, तब तो ये चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर मैं सलमान खान के इंट्रोडक्शन सीन पे जाऊं तो वहां पर हमें पता चलता है कि सलमान खान का कैरेक्टर प्रेम वो सो इनोसेंट, सो प्योर कि कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है। अपने ढंग का एक ही नमूना है। आगा ये क्या? नजर नहीं लगे इसलिए थूका है। और इसीलिए अगर आप आगे फिल्म में अगर आगे भी बढ़ेंगे तो सलमान खान के कैरेक्टर को ज्यादातर बुरी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। क्योंकि वो प्योर सोल था, वो लोगों की तरफ दया रखता था। ये क्या अंकल इस हालत में? और इसी वजह से यूनिवर्स भी जो है वो सलमान खान को ज्यादातर बुरी चीजें दिखाती ही नहीं थी या बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशंस में उसको डालती भी नहीं थी। अब अगर इसी सीन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि प्रेम जो था वो हर छोटी से छोटी चीज को, हर छोटी से छोटी न्यूज को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रिसीव भी करता था और बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे भी खुशियां मना लेता था। चली क्या इसी के साथ प्रेम का कैरेक्टर जो है वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकता था। वो दूसरों की मुसीबत को सुन के, दूसरों की मुसीबत के बारे में देख के अपनी मुसीबतों को छोड़कर भी दूसरों की मदद करने चला जाता था, आउट ऑफ द वे जाके भी। ये कहता है कि अभी अगर 500 रुपया नगद उसको नहीं दिया तो वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। रुक पैसे देना चाहते, दे दो। ये ले और उसके मुंह पे मार क्या। लेकिन इसके सामने आमिर खान का जो कैरेक्टर रहा वो स्मार्ट उतना था लेकिन सेल्फिश भी उतना ही था। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके। इसके अलावा अगर अमर के कैरेक्टर की एक और नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर पता चल रहा था कि अमर हर बुरी चीज के लिए या फिर हर एक चीज के लिए अपने फादर को ब्लेम करता था। होगी पिताजी होगी
मेरी जैसी औलाद वही होगी जहां आप जैसा बाप होगा। जबकि इसके मुकाबले प्रेम भले ही अपने फादर का आज्ञाकारी बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी इज्जत करता था, उनको ब्लेम नहीं करता था अपनी सिचुएशंस के लिए। पिताजी आप मुझे निखट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। इसके अलावा भी अगर प्रेम के कैरेक्टर की बात करें तो वो ओवरऑल ही काफी लोगों को इज्जत देने वाला, लोगों की बातें मानने वालों में से था। जैसे कि वो अपने गुरु महमूद की अनकंडीशनली वो उनकी इज्जत करता था, उनकी बात को मानता था। पैसे आ जाएंगे, बाप का मकान, बाप की दुकान दोनों बेच दे। लेकिन अगर हम अमर के कैरेक्टर की बात करें तो वो अपने प्रिंसिपल, अपने गुरुज की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, वो उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था। दरअसल प्रिंसिपल साहब को मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई। अब वैसे तो फिल्म में दोनों ही नाकारा दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रेम का जिंदगी में एक गोल था। गुरुजी मैं स्टार बन जाऊंगा ना, जिसको वो बड़ी शिद्दत से पाना चाह रहा था और वो दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा था। अपनी वाह वाह प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्रोडक्शन बन जाएगी और हम लोग इंग्लिश में पिक्चर बनाएंगे। उसके मुकाबले आमिर खान का कैरेक्टर बस दिन रात सपने देखता था, कैसे भी करके उसका एम सिर्फ इतना था कि वो अपने बाप से पैसे निकलवा ले या अपने बाप को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा ले। बस यही उसका हर वक्त का गोल रहता था। डैडी उसके लिए आपको अपना घटिया सलून बेचना होगा और मुझे 25,000 रूपए देने होंगे। 25,000 Only 25,000। अब वैसे तो फिल्म में दोनों ही क्लूलेस दिखाए गए हैं अपने अपने कैरेक्टर में, लेकिन जब दोनों को अपना गोल मिलता भी है तो अमर जो है वो इसी टास्क को, इसी गोल को जो है ओवर कॉन्फिडेंटली ट्रीट करता है इस चीज को कि ये तो मैं आसानी से पा लूंगा। बस बस, ये न्यूज मेरे लिए छपी है। तेरे लिए छपी है? और नहीं तो क्या, ये मेरी हीरोइन है। अब दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो ही रही है तो ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे याद आता है अमर का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे वो पूरी पिक्चर अगर आप देखें तो वो अपने आप को हर सीन में, हर जगह पे अपने आप को बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही स्मार्ट समझ रहा होता है और खुद के सामने दूसरों को वो कुछ भी नहीं समझता होता। अबे चुप, तू मैदान में था ही कब? अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम दोनों। हाँ इसी के साथ अगर अमर के कैरेक्टर की एक और नेगेटिव बात बोले तो वो बहुत ही कहें कि जजमेंटल था। इवन उन लोगों की तरफ भी जिनको वो नहीं जानता या अभी अभी मिला होता है, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग राय रखता था। चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है, साला चूसा आम। लेकिन इसके सामने प्रेम का जो कैरेक्टर था वो काफी सेल्फ अवेयर था अपने बारे में। मेहता टेक्सटाइल, अरे जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं है तो तेरा मेहता टेक्सटाइल्स कैसे हो सकता है? अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट सीन जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है, प्रेम का कैरेक्टर जो है वो अपने गोल्स को शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं था। बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को जो है इवन रैंडम लोगों के सामने, अनजान लोगों के सामने भी रखने की उसमें कैपेसिटी थी, वो कॉन्फिडेंस उसमें था। ए अमर वो देख तेरी होने वाली भाभी रवीना फ्रॉम लंदन। एंड दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बोल रहे हैं या गोल सेटिंग की बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मेरा गोल है और दुनिया के सामने उसको डिक्लेयर करने में, दुनिया के सामने उसको शेयर करने में आपको किसी भी तरह की झिझक या उसके लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी जगह पे अमर की बात करें तो किसी का सिमिलर सा गोल सुनकर अमर जो है वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और सामने वाले को अपने ओवरपावरिंग नेचर से उसको दबाना और उसको हटाना चाह रहा होता है। मैं तो तुझे पहले ही पहचान गया था, रवीना से शादी करेगा। थोबड़ा देगा अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के पता क्या लग रहा है? साला बंदर के सर पे तरबूज। और जैसे कि मैंने आगे बताया कि अमर कितना सेल्फिश कैरेक्टर था, जब उसे लगता है कि वो सामने वाले को हटा नहीं सकता, वो उसको डरा नहीं सकता, तो वो कैसे भी करके सामने वाले को मुसीबत में डालना चाह रहा होता है। लेकिन प्रेम का कैरेक्टर अपने आप को मुसीबत में आते देख उसके सारे ही सेंसेस जो है या सारी स्मार्टनेस जो है वो अपने सामने आ जाती है और वो अपने डिफेंस के लिए अपनी सारी स्मार्टनेस को यूज करता है, ना कि किसी और को तकलीफ में डालने के लिए। और इवन जब ये वो चीज करता भी है तब भी वो जो उसका एक दया वाला जो उसका नेचर है वो उसमें भी वो कैरी करता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। और एक प्रेम एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपने दुश्मनों का भी उतना बुरा नहीं करना चाह रहा होता था, उतना बुरा नहीं सोचता था जितना उसके दुश्मन उसके बारे में सोचते थे। इवन वो मुसीबत के टाइम में भी अपने दुश्मनों की मिनिमम ही सही लेकिन मदद करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा होता है। 5 रुपए छोड़े, मुश्किल में काम आएंगे, मैं चला। अब वैसे तो दोस्तों फिल्म यहाँ तक काफी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी अगर मेरे पास एक बहुत ही चीज बची है जो कि दूसरा सीन जहां पर मैंने अगेन ये वीडियो की कंफर्मेशन आ गई मेरे पास बनाने की, वो सीन था कि जहां पर प्रेम जो है
वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन करता था, वो हर वक्त 24 घंटे विजुअलाइज करता था अपने गोल को। अबे जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। चलो यार, पॉकेट में है रवीना। अब यहाँ से आगे तो अमर और प्रेम दोनों मिलकर प्लान्स बनाते हैं कि एक एक करके वो रवीना का दिल जीतेंगे, लेकिन अमर अपनी आदतों से मजबूर, ट्रबल मेकर अमर। हमने धूप में सवेर देखी है। हाँ, पढ़ो। लेकिन प्रेम का कैरेक्टर जो है यहाँ पर भी वो बोल रहा होता है, यहाँ पर भी वो उसको बता रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था तो तू मुझे बता ही देता। अबे दाढ़ी निकल गई थी तो इशारा कर दिया होता, मैं भी तेरे साथ भाग लेता। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है कि टूटी फूटी हालत में ही सही प्रेम का कैरेक्टर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता है, अपना जज्बा नहीं खोता है, वो फिर से निकल पड़ता है अपने गोल की तरफ। पहली कोशिश मैं करूंगा। अबे टेढ़े, पहले कोशिश के काबिल तो बन। तो अब अगर हम फिल्म को थोड़ी और आगे ले जाएं तो यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस पता चलेगा कि अमर का कैरेक्टर जो है वो फीमेल्स की तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मुझसे परेशान भी करोगे? बहुत परेशान करूंगा मैं, बहुत परेशान। कंपेयर टू प्रेम का कैरेक्टर जो कि औरतों की तरफ काफी इज्जत देने वाला कैरेक्टर था। नमस्ते। अब ये सब करके अमर अपने इनिशियल प्लान में तो कामयाब हो जाता है एंड धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो रवीना के नजर में, रवीना के दिल में अपनी जगह बनाने लगता है। लेकिन तभी जो है प्रेम का कैरेक्टर उसी घर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है यूनिवर्स खुद उसके सामने आ जाती है उसकी गोल को लेकर। पुराना एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम का कैरेक्टर जो है वो बहुत कोशिश करता है अपनी इनर वॉइस से लड़ने की, लेकिन बार बार जो है उसकी इनर वॉइस जो है वो सामने आ जाती थी और वो उसके हाथों मजबूर हो जाता था। और इसके मुकाबले अमर का कैरेक्टर जो है वो एक के बाद एक नए नए ट्रिक्स, नए नए तरीके अपनाता रहता था। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? जबकि प्रेम भी वही कर रहा था, लेकिन बार बार उसका इनर वॉइस या कहेंगे उसका यूनिवर्स या उसका भगवान जो है वो उसको रोके जा रहा था, वो उसको समझाया जा रहा था। करिश्मा तुझे चाहने लगी है और मन ही मन तू भी उसे चाहने लगा है। हाँ वो तो है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? इसलिए फाइनली जो है यूनिवर्स ही जो है वो सारा खेल जो है वो पलट के आखिरी मोमेंट पे ये जो सारी चीजें थी वो प्रेम के फेवर में डाल देती है, जबकि अमर के हाथ तो यूं हुआ कि वो जीत के भी हार गया और हमारा प्रेम भाई साहब हार के भी जीत। राम गोपाल बजाज की बेटी मैं हूँ, रवीना बजाज, और वो हमारे अकाउंटेंट हरिशंकर की बेटी करिश्मा है। तो बस इसके बाद क्या था, हमारा छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करने वाला प्रेम जब उसको अपनी लाइफ की मंजिलें मिल जाती है तो वो खुल के अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। तो बस दोस्तों, इससे आगे भी फिल्म तो है, लेकिन अब इससे आगे मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है क्योंकि यहाँ तक तो क्या है कि गोल तो अचीव हो गया। अब दोस्तों अगर मैं मोटी मोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट की बात बोलूं इस फिल्म के कंटेक्स्ट में तो सीधा हिसाब है कि प्रेम बनिए, लेकिन अमर वाली क्वालिटी भी आप में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एटलीस्ट प्रेम की सारी क्वालिटीज तो आप में होनी ही चाहिए। और अगर मैं इस फिल्म का अपना फेवरेट कैरेक्टर की बात करूं तो वो तो दोस्तों हमेशा ही क्राइम मास्टर को हो रहा है। मैंने जब ये फिल्म का री रिलीज के बारे में सोचा भी तो पहले मेरे दिमाग में वही कैरेक्टर आया था कि भाई मुझे इस कैरेक्टर को बड़े पर्दे पे देखना है। मेरा पैसा लेके भाग गया। नहीं मालूम। ट्रेजेडी। उतर नीचे। आया भी। कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ। तो अब दोस्तों बारी आपकी है, आप बताइए मुझे कि अगर आपने ये फिल्म देखी है और अगर आपने ये फिल्म फिर से अभी जब लगी तब थिएटर में देखी है तो आपने क्या एंजॉय किया, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आपका फेवरेट सीन कौन सा है, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह के वीडियो और देखने हैं तो ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली बार कोई एक और फिल्म लेकर आऊंगा और इसी तरह से उनका कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपना गोल जो है वो कैसे अचीव किया। वैसे मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर और आ रहा है, धड़कन का सुनील शेट्टी। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में उसके लिए डिमांड आई तो इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि ये सारी बातें, ये सारी चीजें
मेरी मदर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या माइंडसेट की टेक्निक्स हो या मैनिफेस्टेशन की चीजें हो, ये सब चीजें मैं उनके इलाज के लिए सीख रहा हूँ, उनके इलाज के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो बदले में हमें चाहिए आपकी दुआएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हम एक कैंसर कम्युनिटी बना पाएं, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे की मदद कर पाए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर अपने कैंसर का या अपनी किसी भी और तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठा